एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए अड़ा था और दूसरी तरफ भारत के कुल्लू में अपने लिए एक बंगला खरीद रहा था। क्या मोहम्मद अली जिन्ना को खुद यकीन नहीं था कि पाकिस्तान टिक पाएगा? जब 14 अगस्त 1947 की रात आधी दुनिया सो रही थी, तब सरहद के दोनों पार एक ऐसा देश आकार ले रहा था जिसके 2 सिर थे और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आखिर क्यों माउंटबेटन ने पाकिस्तान बनाने के लिए सिर्फ 72 दिन दिए? जानिए उस जहरीले बंटवारे और मोहम्मद अली जिन्ना के भारत मोह की एक अजीबोगरीब दास्तान। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 120वां एपिसोड, भारत के शरीर से जहर अलग कर दिया गया। पिछली कड़ी में हमने आजादी से पहले दिल्ली के आसपास के गांवों में चल रहे माहौल की चर्चा की थी। जब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की तैयारियां पूरी कर ली गईं, तब 7 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय माउंटबेटन के डकोटा पर सवार होकर कराची चला गया। जाते समय वायसराय ने उसे भारत के वायसराय की रोल्स रॉयस गाड़ी और मुसलमान एडीसी लेफ्टिनेंट एहसन का उपहार दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए वायसराय स्वयं भी हवाई अड्डे तक गया। अंग्रेजी इतिहासकार लियोनार्ड मोस्ले ने लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के दिल्ली से चले जाने के अगले दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया। पटेल ने कहा, भारत के शरीर से जहर अलग कर दिया गया। हम लोग अब एक हैं और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नदी या समुद्र के पानी के टुकड़े नहीं हो सकते। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, उनकी जड़ें, उनके धार्मिक स्थान और उनके केंद्र यहां भारत में है। मुझे पता नहीं कि वे पाकिस्तान में क्या करेंगे। बहुत जल्दी ही वे हमारे पास लौट आएंगे। कॉलिंस और लेपियर ने लिखा है कि जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना कराची पहुंचा, उसने अपने एडीसी एहसन से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह मुमकिन होगा। मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। 14 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कराची पहुंचकर पाकिस्तान की असेंबली में एक जोरदार भाषण दिया तथा जिन्ना को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के पद की शपथ दिलवाकर तीसरे पहर भारत लौट आए। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना का भारत के प्रति मोह बना रहा। मोहम्मद अली जिन्ना के भारत मोह के बारे में और भी लोगों ने लिखा है। यह ठीक वैसा ही था मानो कोई झगड़ालू बच्चा अपने खिलौने लड़ झगड़कर दूसरों से अलग कर रहा हो और फिर सारे खिलौनों को अपना समझ रहा हो। 1946 के अंत में जिस समय पाकिस्तान का बनना लगभग तय हो गया था, उस समय जिन्ना कुल्लू घाटी में व्यास नदी के किनारे शांत और रमणीक कस्बे कटराइन में द रिट्रीट नामक एक सुंदर बंगला खरीदने की बातचीत कर रहा था, जबकि वह अवश्य ही जानता होगा कि पाकिस्तान का जो नक्शा उस समय आकार ले रहा था, उसकी सीमा में कुल्लू घाटी किसी भी हालत में नहीं आने वाली थी। एक ओर तो मोहम्मद अली जिन्ना के मन में भारत का मोह अब तक बना हुआ था और दूसरी ओर पाकिस्तान के नेता माउंटबेटन के भारत प्रेम के कारण उनसे इतनी घृणा करते थे कि कई साल बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो पाकिस्तान ने उनके हवाई जहाज को पाकिस्तान के ऊपर होकर उड़ने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार 14 और 15 अगस्त 1947 के बीच की रात्रि में हिंदू और मुस्लिम बहुल जनसंख्या के आधार पर भारत 2 देशों में बंट गया। ब्रिटिश शासन के अधीन हिंदू बहुल क्षेत्र भारत संघ के रूप में तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में वायसराय ने भारत की संविधान निर्मात्री परिषद में भाषण देकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत के पश्चिम में स्थित होने के कारण उस समय पाकिस्तान में 14 अगस्त की तिथि थी, किंतु भारत में 15 अगस्त की तिथि आरंभ हो चुकी थी। इसलिए आज भी भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में यह दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार पाकिस्तान की मांग स्वीकृत किए जाने के बाद वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान निर्माण के लिए केवल 72 दिन का समय प्राप्त हुआ।
जिस समय पाकिस्तान बना उस समय पाकिस्तान के पास न तो कोई राजधानी मौजूद थी, न कोई संविधान मौजूद था, न भावी देश की कोई रूपरेखा ही मौजूद थी। न तो पाकिस्तान की सीमाएं मौजूद थीं और न उसकी सेनाएं मौजूद थीं और न राजस्व के स्रोत निश्चित थे। 72 दिन में बनने वाले पाकिस्तान के लिए केवल एक योजक तत्व था जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया जाना था, और वह था पाकिस्तान में सब कुछ इस्लामिक होना चाहिए। लंदन से भेजे गए एक बूढ़े और अनुभवी वकील सिरिल रैडक्लिफ की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद जो पाकिस्तान अस्तित्व में आया उसके किसी भी अंग में कोई तारतम्य निर्मित नहीं हो पाया। जिन्ना के पाकिस्तान के 2 सिर थे। पहला सिर हिमालय की पहाड़ियों में था जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान की राजधानी का मालिक यही सिर था। पाकिस्तान का दूसरा सिर बंगाल की खाड़ी में था। इसकी नैसर्गिक राजधानी कलकत्ता थी जो भारत में रह गई थी, और कृत्रिम राजधानी कराची में थी जो इस सिर से 1600 किलोमीटर दूर थी। पहला सिर पंजाबी मिश्रित उर्दू बोलता था तथा दूसरे सिर के द्वारा बोली जाने वाली बांग्ला भाषा को हे समझता था। इस सिर का कुछ हिस्सा केवल सिंधी और कुछ हिस्सा केवल पश्तून समझता था। बंगाल की खाड़ी में स्थित पाकिस्तान का दूसरा सिर बांग्ला बोलता और समझता था तथा उर्दू बोलने वालों को जान से मार डालना चाहता था। यही था पाकिस्तान। ऐसा ही बना था जिन्ना का पाकिस्तान। अगली कड़ी में देखिए, सिंधियों और सिखों की पीड़ा का पार नहीं था। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।